हे गाइस, हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास की। यस आई नो, हमने पीएचडी एडमिशन्स की बात की है, बट इनके जो बाकी प्रोग्राम्स हैं उसकी बात हमने नहीं की थी। और स्पेसिफिकली आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एमफिल की। 15 जुलाई से एमफिल के भी फॉर्म्स एक्टिव हो चुके हैं। अगर आप में से कोई है जिसे इंटरेस्ट है एमफिल करने में एंड आप एलिजिबल हैं, आपके सब्जेक्ट हैं, तो यस आप अप्लाई कर सकते हैं। उसी से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है हम उसे आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो बाकी कोर्सेज थे, पीजी, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट एक्सेट्रा, जिनकी डेट्स ओवर होने वाली थी, वो यस एक्सटेंड कर दी गई हैं 31 जुलाई 2021 तक। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, या अगर आप पहले इंटरेस्टेड थे और आपको लगा टाइम खत्म हो चुका है, तो आप अभी भी अप्लाई कर सकते हैं। जो डेट्स हैं वो एक्सटेंड हो गई हैं। देखिए, सबसे पहले आपको देखने के लिए इस इंफॉर्मेशन को इनकी वेबसाइट पे विजिट करना होगा, विच इज़ unom.ac.in। ओके, दैट इज़ यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास, राइट। स्टेट यूनिवर्सिटी है एंड बाकी इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं। इसे ओपन करके ओवरव्यू देख सकते हैं अबाउट अस सेक्शन में जा करके। ओके, जब आप इस पर्टिकुलर वेब पेज पे विजिट करेंगे जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप विजिट करते ही देखेंगे ये पर्टिकुलर एक पॉपअप है जो आपको दिखेगा, विच इज़ दिस, दैट इज़ एडमिशन्स ओपन, अप्लाई नाउ। ओके, इसी में आप डायरेक्टली अप्लाई नाउ पे क्लिक कर लीजिएगा। यहाँ पे ऑप्शन है और फिर ओपन होगा ये पर्टिकुलर पोर्टल। और येस, एज यू कैन सी, मोबाइल ब्राउजर डजंट सपोर्ट, इसलिए हम डेस्कटॉप वर्जन में इसे ओपन करेंगे। यस, अगर आप चाहें तो लैपटॉप या डेस्कटॉप पर ओपन कर लीजिएगा, अदरवाइज आप फ़ोन में डेस्कटॉप वर्जन ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, एप्लीकेशन फॉर एडमिशन टू एमफिल, पीजी, पीजी डिप्लोमा, डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स। उसके बाद यहाँ पे 4 सेक्शंस हैं। फर्स्ट है प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करने का सेक्शन या ऑप्शन है, इसमें आपको सब्जेक्ट्स और क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी का वो देखने को मिलेगा। देन नेक्स्ट इज जनरल इंस्ट्रक्शंस। नेक्स्ट थर्ड है ऑनलाइन पेमेंट। ओके, यहाँ से यू कैन पे, ऑब्वियसली एसबीआई कलेक्ट के थ्रू ही आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है। और ये है पूरा प्रोसीजर। ये बहुत अच्छे से स्टेप बाय स्टेप स्क्रीनशॉट्स के थ्रू बताया गया है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं अप्लाई करने में, तो पेमेंट के जो प्रोसीजर है उसे ज़रूर देख लीजिएगा। अभी हम एक बार बहुत ही ब्रीफली ओपन करके इसको गो थ्रू कर लेंगे, राइट। हम देखें प्रोस्पेक्टस, उससे पहले यहाँ पे देखिए डेट्स दी हुई हैं, तो हम इसे देख लेते हैं। एमफिल के लिए यू कैन सी स्टार्ट डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, इट इज़ 15 जुलाई 2021। फॉर पीजी कोर्सेज 12 मई वॉज द स्टार्टिंग डेट और स्टार्ट डेट, राइट। लास्ट डे क्या है सबमिशन की, प्रिंट आउट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन की। यस, आपको जो प्रिंट आउट है वो भी सबमिट करने हैं। उसकी लास्ट डेट क्या है? लास्ट डेट है फॉर एमफिल 14 अगस्त 2021 एंड फॉर पीजी कोर्सेज इट इज़ 31 जुलाई 2021, जो कि यहाँ पे यू कैन सी डेट एक्सटेंड हुई है और उसके बाद है 31 जुलाई 2021। ओके, और उसके बाद यहाँ पीजी डिप्लोमा, डिप्लोमा और बाकी सर्टिफिकेट कोर्सेज के लिए भी डेट्स है 31 जुलाई, राइट। यस, ये थे कुछ डेट्स। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। अब हम ओपन करेंगे प्रॉस्पेक्टस और देखेंगे सब्जेक्ट्स को। सिंपली आप इस पर क्लिक करिएगा। पीजी का देखना है तो आप पीजी का ओपन कीजिएगा। हमें एमफिल की बात करनी है स्पेसिफिकली, तो हम ओपन करेंगे एमफिल के प्रॉस्पेक्टस को, राइट। चलिए देखते हैं। यस, ये है वो प्रॉस्पेक्टस, 3 पेजेस का ये पीडीएफ है। ओके, यहाँ पे आपको बॉक्सेस में पैराग्राफ्स दिख रहे हैं फुल टाइम, पार्ट टाइम के लिए। पार्ट टाइम सारे ही सब्जेक्ट्स के लिए आई डोंट थिंक एप्लीकेबल या अवेलेबल है। जिसके लिए है उसमें पार्ट टाइम लिखा हुआ है। ओके, आप पार्ट टाइम में इंटरेस्टेड हो, आपके सब्जेक्ट में पार्ट टाइम हो, तो यहाँ पे जो क्राइटेरिया लिखा हुआ है प्लीज़ आप इसको चेक कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। ओके, और जब आप एलिजिबल हो तभी अप्लाई कीजिएगा। यहाँ पे यू कैन सी फुल टाइम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। बेसिक अगर हम बात करें तो देखिए, मास्टर्स डिग्री आपके पास होनी चाहिए रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट में। ओके, एंड मार्क्स की बात करें 1 जनवरी 1991 से पहले जिन्होंने मास्टर्स डिग्री कंप्लीट किया उनके लिए 50% का क्राइटेरिया है। जिन्होंने 1 जनवरी 1991 के बाद किया है मास्टर्स, उनके लिए है 55% का क्राइटेरिया। ओके, एंड बाकी जो रिजर्व के लिए है वो यहाँ पे यू कैन सी 5% का, मतलब 50% क्राइटेरिया है, 5% रिलैक्सेशन है, राइट। उसके बाद देखिए यहाँ पे दिए हुए हैं सब्जेक्ट, डिपार्टमेंट,
मतलब प्रोग्राम है सबसे पहले यहाँ पे, देन डिपार्टमेंट्स, और यहाँ पे कंडीशंस है। सो हम वन बाय वन सारे ही कंडीशंस को नहीं डिस्कस करेंगे, आप देख भी सकते हैं। जैसे फर्स्ट है हिस्टोरिकल स्टडीज़ इंडियन हिस्ट्री, ओके। इसकी क्राइटेरिया या कंडीशन है मास्टर्स डिग्री हो हिस्ट्री में या एंशंट हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी में। सो येस, आपका जो सब्जेक्ट है उसके सामने जो भी कंडीशन लिखी है उसको चेक करिएगा, एंड इफ़ यू आर एलिजिबल देन आप अप्लाई करिएगा, अदरवाइज मत करिएगा, ओके। यहाँ पे अब हम सब्जेक्ट्स की बात कर लेते हैं और क्राइटेरिया आप देख लीजिएगा। सो हिस्टोरिकल स्टडीज़ है सबसे पहले अंडर इंडियन हिस्ट्री डिपार्टमेंट, देन है एंशंट हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी, देन है एंथ्रो, उसके बाद है डिफेंस एंड स्ट्रैटेजिक स्टडीज़, देन विमेन स्टडीज़, पब्लिक अफेयर्स, सेवन्थ है पबैड, देन पोल साइंस और आईआर। ये तीनों ही पॉलिटिक्स एंड पबैड डिपार्टमेंट के अंडर हैं, ओके। सो हम डिपार्टमेंट नहीं, डायरेक्टली सिर्फ सब्जेक्ट्स देखते हैं। साउथ एंड साउथ ईस्ट एशियन स्टडीज़ है, 11th है इकोनॉमिक्स, देन अप्लाइड इकोनॉमिक्स, उसके बाद है डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, देन कॉन्टिन्यूइंग एजुकेशन मैनेजमेंट, उसके बाद है एचआरएम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, देन है साइकोलॉजी, नेक्स्ट है 17th जो कि है काउंसलिंग साइकोलॉजी, देन कम्युनिकेशन, फिलॉसफी, बुद्धिज़्म, वैष्णविज्म, देन जैन स्टडीज़, क्रिश्चियन स्टडीज़, इंडियन म्यूज़िक, और इंडियन म्यूज़िक में पार्ट टाइम भी है, देन इंग्लिश, फ्रेंच, मलयालम, कन्नड़, तमिल लिटरेचर एंड कल्चर, तमिल स्टडीज़, देन तेलुगु, उसमें पार्ट टाइम भी है, फिर है अराबिक, उर्दू, हिंदी, देन इस्लामिक स्टडीज़, उसके बाद है संस्कृत एंड अप्लाइड संस्कृत, देन मैथ्स, कंप्यूटर साइंस, जियोलॉजी, एनालिटिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एंड फिजिकल केमिस्ट्री सेपरेटली, ओके, देन फिजिक्स, थ्योरेटिकल फिजिक्स, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंटेशन, बॉटनी, जूलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, एंडोक्राइनोलॉजी, देन शैव सिद्धांत, उसके बाद है फिजिकल एजुकेशन एंड योगा, एंड लास्ट इज एजुकेशन, ओके। येस, सो ये लास्ट था। 52 ओवरऑल डिसिप्लिन हैं जिसमें कि आप एमफिल कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड और एलिजिबल हो, ठीक है। क्राइटेरिया देख लीजिएगा इसमें सब्जेक्ट्स कुछ में, जैसे व्हाट हैपन्स कि यहाँ पे यू कैन सी, जैसे अप्लाइड इकोनॉमिक्स है तो इसमें अगर इकोनॉमिक्स, इकोनोमेट्रिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स या मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में है आपके पास मास्टर्स डिग्री तो यू आर एलिजिबल। इसी तरह सोशल साइंसेज में ये वाला देखिए, ये है कॉन्टिन्यूइंग एजुकेशन मैनेजमेंट, ये इंटरडिसिप्लिनरी है। यहाँ पे सोशल साइंसेज, ह्यूमैनिटीज़, एजुकेशन के जो कैंडिडेट्स हैं वो भी एलिजिबल हैं। सो आप इसे चेक कर लीजिएगा। अब हम फिर से वेबसाइट पे विजिट करते हैं और जो बाकी इंस्ट्रक्शंस हैं उन्हें देखते हैं। सो येस, यहाँ पे है कुछ इंस्ट्रक्शंस कैंडिडेट्स के लिए, वन बाय वन आप देख लीजिएगा। जो इंपॉर्टेंट है हम उसे देख लेते हैं, जो कि सबसे पहले है एप्लीकेशन फ़ी सेपरेट। अगर आप चाहें एक से ज़्यादा के लिए आई थिंक अप्लाई कर सकते हैं, बट एक एप्लीकेशन फॉर्म के लिए जो कॉस्ट है वो है 354, जो कि इंक्लूसिव है जीएसटी के, जो कि है 54। सो बेसिकली 300 फ़ी है और जीएसटी है 18% 54 रुपीज़। कंबाइंड करके आपका जो एप्लीकेशन फ़ी है वो है 354, ओके। और एप्लीकेशन फॉर्म्स आपको पहले फिल करनी है ऑनलाइन, देन उसके बाद प्रिंट आउट ऑब्वियसली, और बाकी सारे जो डॉक्यूमेंट्स भी हैं वो सभी आपको ईमेल के थ्रू भी भेजने हैं, दैट इज़ सॉफ्ट कॉपीज़, और साथ में हार्ड कॉपीज़ भी बाय पोस्ट आपको कंसर्न डिपार्टमेंट में भेजने हैं फॉर ईच प्रोग्राम जिसके लिए भी आप अप्लाई कर रहे हैं, ओके। फी स्ट्रक्चर जो होता है सेल्फ सपोर्टिव प्रोग्राम का वो रेगुलर से ज़्यादा होता है। कोई भी आपके एप्लीकेशन ट्रांसफ़र नहीं होंगे एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में, जिसके लिए अप्लाई करेंगे उसी में आप एडमिशन ले सकते हैं या फर्दर प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। बाकी जो सीट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है आप इसे देखिए, और ये कंबाइंड है फॉर पीजी एंड ऑल अदर कोर्सेज, तो इसलिए थोड़ा सा आप अच्छे से पढ़िएगा। आपके प्रोग्राम के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो इन्फॉर्मेशन, उन इन्फॉर्मेशन को आप मिस मत कीजिएगा, ओके। अब उसके बाद 10th पॉइंट यू कैन सी एप्लीकेशन सबमिटेड थ्रू ऑनलाइन, जो आप ऑनलाइन सबमिट करेंगे, इट शैल बी प्रिंटेड एंड द scanned soft copy should be emailed to the respective departments and also send the hard copy directly to the head of concerned department। और जो ID है, एड्रेस है, ओके, वो सभी इसी पर्टिकुलर PDF में गिवन है, along with duly self attested proof of payment of application cost। जो भी सारे आपके नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी कॉपीज़ होंगी, साथ में जो एप्लीकेशन फ़ी आपने पे की है उसके पेमेंट का प्रूफ होगा, ये सभी सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ होंगी। आपको सॉफ्ट कॉपीज़ में भी भेजना है ईमेल में और हार्ड कॉपीज़ में भी। तो आई विल सजेस्ट कि जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया है कि एक साथ आप मर्ज कर दीजिएगा एक PDF में
सारे ही डॉक्यूमेंट्स को स्कैन और बाकी सेल्फ अटेस्ट करने के बाद, तो इट विल बी बहुत ही कन्वीनियंट होगा आपके लिए सेंड करना। देन एज यू कैन सी ऑन और बिफोर 15 जुलाई लिखा है, बट नाउ द डेट्स हैज़ बीन एक्सटेंडेड एंड 31 जुलाई अभी बाकी कोर्सेज के लिए। और आई थिंक ये सेम ही एमफिल के लिए है, बिकॉज कोई भी सेपरेट इंस्ट्रक्शंस नहीं गिवन है, ठीक है। तो आप अकॉर्डिंगली देख लीजिएगा। एंड बाकी आपको ईमेल आईडी यहाँ पे गिवन है, अभी हम देखते हैं। एड्रेस है जो एनवेलप पे होगा वो यहाँ लिखा है, अलग अलग कोर्सेज और कैंपस के बेसिस पे यहाँ पे लिखा है। सो आप चेक कर लीजिएगा एंड उसके अकॉर्डिंग ही आप भेजिएगा अपने डिपार्टमेंट के पास। ओके, यहाँ पे यू कैन सी नेम ऑफ डिपार्टमेंट एंड द ईमेल आईडीज एंड फोन नंबर्स एज वेल। सो यस, आपने पीएचडी के लिए भी पूछा था। सो डिपार्टमेंट के ये क्योंकि आईडीज हैं, तो अगर आपका डिपार्टमेंट है, क्योंकि देखिए ये पीजी के लिए मेनली है और एमफिल के लिए। सो अगर आपका डिपार्टमेंट है जिसमें यू आर अप्लाइंग फॉर पीएचडी, उनका ईमेल आईडी यहाँ पे है, तो आप इसे देख सकते हैं, इन्हें मेल कर सकते हैं फॉर क्वेरीज, राइट। सो यस, यहाँ पे सारे डिपार्टमेंट्स के नाम हैं एंड ईमेल आईडीज भी हैं, देन फ़ोन नंबर्स भी हैं, राइट। तो यस, ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी, यहाँ से आप देख सकते हैं। एंड यहाँ पे और भी कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है, सो आप इसको देख लीजिएगा। ये भी जो सेल्फ अटेस्टेड आपकी स्कैन कॉपीज़ है मार्क्स स्टेटमेंट, इनसे रिलेटेड है कि आपको 7 डेज़ जो है वो तो फाइनल जो सेमेस्टर के रिजल्ट्स के बारे में है कि उसके बाद भेजने होंगे। सो 1 बाय 1 प्लीज़ इसको देख लीजिएगा। पीजी प्रोग्राम से रिलेटेड ज़्यादा इन्फॉर्मेशंस हैं। सो येस, आई थिंक एप्लीकेशन फ़ी और बाकी जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी वो हमने देख ली है। डेट्स एक्सटेंड हुई हैं, तो 15 जुलाई को आप अकॉर्डिंगली बढ़ाकर 31 जुलाई करिएगा। एंड फॉर एमफिल लास्ट डेट इज़ 14 अगस्त 2021। एंड येस, यहाँ पे और भी कुछ इन्फॉर्मेशन है, प्लीज़ गो थ्रू दिस। अब हम एक बार ओपन कर लेते हैं जो प्रोसीजर दिया है पेमेंट का, उस पर्टिकुलर पीडीएफ को। सो यस, ये है पीडीएफ स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पे यू कैन सी स्क्रीनशॉट्स मेंशन है कि ओके। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अप्लाई कर रहे हैं, सो इसी की हेल्प ले लीजिएगा। आपको प्रॉपरली पता चल जाएगा कि कैसे कैसे आपको पेमेंट करनी है, क्या क्या आपको सेलेक्ट करने हैं ऑप्शंस, राइट। सो यस, दैट इज़ इट। सारी ही लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है, चेक कर लीजिएगा। एंड दैट इज़ इट फॉर टुडे। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।